रोहित अंकल यानी रोहित सरदाना की मौत की खबर तो अब तक आप लोगों ने सुन ही ली होगी। आप में से ज्यादातर लोग उन्हें न्यूज एंकर के तौर पर जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो अंकल थे, पापा के दोस्त। दोनों ने एक साथ ईटीवी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब वो न्यूज इंडस्ट्री के सबसे बड़े एंकर्स में से एक थे। लेकिन मैंने उन्हें हमेशा एक डॉटिंग फादर के तौर पर देखा, ऐसा पिता जो घर पर न्यूज़ की बात नहीं करता था, जिसके लिए अपना परिवार, अपनी दो मासूम बेटियां ही सब कुछ थीं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ थे। बहुत कम सुपरस्टार एंकर होते हैं जो अपनी इस तरह की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वरना ज़्यादातर पत्रकार तो खुद को मिले अवार्ड्स या सेमिनार अटेंड करने की तस्वीरें ही डालते हैं। लेकिन रोहित अंकल पत्रकार बाद में थे, पिता पहले। लेकिन जब उनकी मौत हुई तब कुछ पोस्ट्स, कुछ कमेंट्स और कुछ ट्वीट्स को देखकर हैरानी हुई। लोग उनकी मौत पर जश्न मना रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे, और ऐसा करने वाले लोग कुछ अनाम ट्विटर अकाउंट्स नहीं, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्हें लोग जानते हैं। वो बड़ी तादाद पर फॉलो किए जाते हैं और ट्विटर पर उनके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चेहरे दिखाऊंगी। सबसे पहले इन्हें देखिए, शर्जिल उस्मानी, क्योंकि इन्हीं का ये ट्वीट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। रोहित अंकल के बारे में लिखा है, साइकोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर, जेनिसाइड इनेबलर। उसे एक पत्रकार के तौर पर याद नहीं रखना चाहिए। याद रखिए, ये ट्रोल नहीं बल्कि वेरीफाइड अकाउंट है। कई मैगजीन्स में शर्जिल उस्मानी के आर्टिकल छपते हैं, फिर भी किसी की मौत पर ऐसा ट्वीट, ये सब इतना घिनौना था कि आम दिनों में रोहित सरदाना का विरोध करने वाले पत्रकार जैसे कि रोहिणी सिंह को कहना पड़ा कि शर्जिल तुम कलंक हो। सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव ने लिखा कि मैं ये देखकर चकित हूँ कि इस दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति को 17 ऐसे विचारशील मित्र फॉलो करते हैं जिन्हें वो भी फॉलो करते हैं। इस जहर का हर सभ्य इंसान को बहिष्कार करना चाहिए। धिक्कार है। विनोद कापड़ी ने लिखा कि इंसान बनो इंसान। इस शर्मनाक ट्वीट को डिलीट करो। लेकिन डिलीट करना तो छोड़िए, इतना होने के बाद भी अपने ट्वीट को सही साबित करने के लिए शर्जिल उस्मानी ने एक लंबी थ्रेड भी लिख दी। ट्विटर पर लोगों ने सपोर्ट में #StandWithSharjilUsmani ट्रेंड भी करवा दिया। वैचारिक विरोध अपनी जगह सही है, लेकिन क्या किसी की मौत पर, वो भी तब जब मुखाग्नि तक ना दी गई हो, ऐसे ट्वीट करना सही है? खास बात यह है कि इसी शर्जिल उस्मानी ने कुछ साल पहले ये ट्वीट किया था कि अगर आप किसी से महज उसके धर्म या आइडियोलॉजी के आधार पर नफरत करते हैं तो आप आतंकवादी हैं। अब इसने खुद आइडियोलॉजी के आधार पर रोहित अंकल का विरोध किया है, तो क्या इसे आतंकवादी नहीं माना जाना चाहिए? रोहित सरदाना की मौत पर राहत महसूस करने वाले शर्जिल उस्मानी अकेले नहीं थे। कई और भी लोग थे जो उनकी मौत पर खुशी जाहिर कर रहे थे। बस अंतर इतना है कि वो लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ये साबित करना चाहते थे कि रोहित सरदाना ऐसी ही अकाल मृत्यु डिजर्व करते थे। ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम है मुकेश कुमार का। लिखा है, मैंने ही सहारा न्यूज़ चैनल में रोहित को नौकरी दी थी। तब पता नहीं था कि उसके विचार इतने जहरीले थे, वो इतना फासिस्ट है। पूरी पोस्ट में रोहित अंकल की बुराई। लास्ट में एक लाइन में लिख दिया कि रोहित के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। खास बात यह है कि मुकेश कुमार की इस पोस्ट से पहले उनके एक साथी आशुतोष ने लिखा था कि रोहित की मौत पर जो लोग घटिया पोस्ट लिख रहे हैं वो इंसान नहीं हो सकते। आशुतोष के ये लिखने के बाद मुकेश कुमार ने रोहित अंकल पर एक घटिया पोस्ट लिख दी। आशुतोष जिस सत्य हिंदी न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर हैं, उसी सत्य हिंदी में मुकेश कुमार कंसल्टिंग एडिटर हैं। अब देखना है रोहित सरदाना पर घटिया पोस्ट लिखने वाले मुकेश कुमार के साथ आशुतोष काम करते हैं या नहीं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उन्हीं लोगों का जिक्र करूंगी जो नॉन फेस हों, जिन्हें लोग जानते हों और जिन्होंने अपने दिमाग का जहर सोशल मीडिया पर निकाला हो। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी उनके बारे में बताती हूँ। ये जैनब सिकंदर सिद्दीकी हैं। पहले लिखा कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब लगा कि गलत लिख दिया है तो दूसरा ट्वीट किया। कहा कि वो तो आज तक चैनल के लिए लिख रही थी, जो अपने एंकर की मौत की खबर तक नहीं दिखा रहा। हालांकि उनकी नीयत क्या थी, ये इस ट्वीट में साफ दिख जाता है। ये सफूरा जरगर हैं, रोहित सरदाना को नाजी बता रही हैं। ये इम्तियाज़ हुसैन हैं, कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये सुमित मिश्रा हैं, मध्य प्रदेश में सवनी ज़िले के कांग्रेस कमेटी के मेंबर, कह रहे हैं ईश्वर इनके गुनाहों को माफ़ी दे। ये डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं,
कह रहे हैं कर्मों की सज़ा का भगवान यही भुगतान करवाएगा। डॉक्टर साहब के अंदर कितना जहर होगा, अंदाज़ा लगाइए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इन लोगों की खून की प्यास रोहित अंकल की मौत से पूरी हो गई है, तो ऐसा नहीं है। इन लोगों ने पूरी लिस्ट बना रखी है कि ये किन किन लोगों को मरता देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो ये लिस्ट देख लीजिए। रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, सुरेश चौहान, अर्नब गोस्वामी। फ्यू मोर टू गो। अर्नब और सुधीर कब? रोहित तो सिर्फ झांकी हैं, सुधीर, अर्नब, अंजना बाकी हैं। मौत पर ठहाके लगाते इन लोगों को देखिए। किसी इंसान की मौत पर जश्न मनाते इन ट्वीट्स को एक एक कर पढ़िए। आखिर में राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट देखिए। राजदीप और रोहित अंकल एक ही ग्रुप के चैनलों के लिए काम करते हैं। रोहित सरदाना के साथ बैठकर राजदीप सरदेसाई ने कई शो किए, दोनों कलीग हैं। लेकिन ये ट्वीट देखिए, लिखा है वेल नोन टीवी एंकर रोहित सरदाना पास्ड अवे, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन मरा हो। अरे भाई, वो आपके कलीग थे। ऐसी भी क्या नफरत कि कलीग लिखना तक ठीक नहीं समझा। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोगों का रोहित अंकल के विचारों से सहमत होना ज़रूरी है। ये आपका हक है कि आप किसी की आइडियोलॉजी का विरोध करें, लेकिन कम से कम किसी की मौत का जश्न तो मत मनाइए। और अगर आप अपने विरोधी की मौत पर खुश हैं तो कम से कम उसका सार्वजनिक प्रदर्शन तो मत कीजिए। और एक बात याद रखिए, अभिमन्यु के मरने से महाभारत का परिणाम नहीं बदला था। जो पापी है अंत में नाश उसी का होता है।